सुजानगढ़ में बहुत भयंकर तूफान और बारिश हो रही है। भगवान सबकी रक्षा करें। मित्रों, सुजानगढ़ में जिस तरह का तूफान कल रात्रि में आया है, शायद 15 वर्ष पहले एक बार इस तरह का तूफान आया था जिसमें सैकड़ों पक्षी मरे थे, बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ गिरे थे। स्टेशन रोड पर एक बहुत पुराना, सैकड़ों वर्ष पुराना पेड़ भी धराशायी हो गया था। तो कल रात्रि के तूफान में भी बहुत सारे पेड़ गिरे हैं। ये 3 नंबर फाटक के पास आप देख रहे हैं, नेलियावास में एक बहुत पुराना सरेस का पेड़ है जो गिरा है, और उसके गिरने से पास में खंभा भी गिरा है। बहुत सारे घरों को नुकसान हुआ, बहुत सारे घरों की दीवारें गिरी है, बहुत सारे विज्ञापन होल्डिंग गिर गए हैं। बड़ा खतरनाक भयानक तूफान था और साथ में बारिश थी, जिसके कारण बहुत नुकसान सुजानगढ़ क्षेत्र में हुआ है। ये गली है वो बंद हो गई है, पूरी तरह से गली बंद हो गई। आप देख सकते हैं सफाई कर्मचारी वो भी नहीं जा पा रहे हैं। ये सफाई कर्मचारी जो गली में नहीं जा पा रहे हैं, गली बंद है पेड़ गिरने से। ये स्टेडियम का नज़ारा देख रहे हैं जहाँ पर 2 बड़े बड़े पेड़ गिरे हैं, आप देख रहे हैं, और दीवारें टूट गई है स्टेडियम की। देखिए सफ़ेद के बहुत बड़े पेड़, 3 पेड़ गिरे हैं, स्टेडियम की दीवार टूट गई है पूरी। ये देखिए बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए हैं और बहुत सारे ठेले क्षतिग्रस्त हुए हैं स्टेडियम के पास। नगर परिषद NK लोहिया स्टेडियम में ये आप देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े 3-4 पेड़ गिरे हैं ज़मीन पर। बहुत सारे रेडियाँ इसकी चपेट में आई, आप देख रहे हैं, सारी रेडियाँ क्षतिग्रस्त हो गई है। जिस तरह का तूफान सुजानगढ़ में आया है, इस तरह का तूफान 15 वर्ष पहले आया था। उसके बाद में कल रात्रि में जिस तरह से तेज़ हवाओं के साथ तूफान आया, बारिश हुई, उससे नगर परिषद NK लोहिया स्टेडियम में बड़े बड़े 4 पेड़ गिरे हैं। और ये जो पेड़ गिरे हैं, ये बहुत सारे रेडियों पर, बहुत सारी जो यहाँ पर थड़ियाँ थी उनके ऊपर गिरे हैं और सारी टूट गई, क्षतिग्रस्त हो गई है। और NK लोहिया स्टेडियम की दीवार आप देख रहे हैं काफ़ी दूरी तक पूरी तरह से टूट गई है। बड़ा खतरनाक तूफान था और स्टेडियम में छोटे मोटे अनेक पेड़ गिरे हैं और पूरे सुजानगढ़ में बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। सैकड़ों पक्षी मौत का शिकार हो गए हैं, सैकड़ों पेड़ गिर गए हैं और बहुत सारे घरों की दीवारें, बहुत सारे घरों की जो रेलिंग्स है वो भी इस तूफान में उड़ गई है। ये देखिए, ये बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, जड़ से उखड़ गए हैं। छोटे छोटे तो अनेक पेड़ गिरे हैं। सिद्धि गणेश मंदिर के सामने भी एक पेड़ गिरा हुआ है स्टेडियम का। गिरे हुए पेड़ों की चपेट में बहुत सारी रेडियाँ, बहुत सारे ठेले आ गए हैं। तूफान में बहुत नुकसान हुआ है सुजानगढ़ में। देखिए किस तरह से ठेले चकनाचूर हो गए हैं। बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर इकट्ठे हैं। काफ़ी नुकसान हुआ है यहाँ पर, बहुत सारी रेडियाँ, ठेले टूट गए हैं पेड़ों की चपेट में आकर। मस्जिद का ये जो टावर था माइक का, ये टूट के गिर गया, आप देख रहे हैं, उखड़ गया पूरी तरह से। माइक क्षतिग्रस्त हो गए हैं, देख सकते हैं आप। स्टेडियम के पास के ये नज़ारे हैं। मरकज़ मस्जिद का ये माइक टावर गिरा है। सबसे ज़्यादा नुकसान स्टेडियम की दीवार को हुआ है। बहुत लंबी दूरी तक दीवार टूट गई है। 4-5 बड़े बड़े पेड़ गिरे हैं और 4-5 रेडियाँ चकनाचूर हो गई है पेड़ों के नीचे आकर। सुजानगढ़ में नहीं, राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में रात को तूफान आया जिससे भारी नुकसान हुआ है। मैं सुजानगढ़ में आपको नगर परिषद स्टेडियम के पास का नज़ारा दिखा रहा हूँ, जहाँ पर 4-5 बड़े पेड़ गिरे हैं और उसकी चपेट में बहुत सारी रेडियाँ बही हैं। उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ है। क्या नाम आपका? हमारा भैया सलीम गोरी, उसका दोनों ठेला टूट गया। अच्छा। और एक इंदौर वाला, उनका भी ठेला टूट गया। 5-7 ठेला सबका नुकसान हो गया। जितने भी ठेले बड़े सबका नुकसान हो गया। ज़्यादा वो सलीम गोरी है दिगानेबाज का, उसका दोनों 2 ठेला कचरा हो गया। कोई व्यक्ति को चोट तो नहीं है यहाँ पर? ना, रात को कौन सा है चोरी, चले गए थे वो आदमी, उन सब भागे थे बरसात आने से। चोट वगैरह नहीं हुई, इधर का टूट गए और क्या गाड़े सब नुकसान हो गया। 4-5 ठेले टूटे हैं और दीवार गिर गई स्टेडियम की। और ये सफ़ेदे के बड़े बड़े पेड़ थे जिनकी चपेट में आने से इन ठेलों को ये नुकसान हुआ है। रतनगढ़ तहसील के बलरामपुरा गांव के एक युवक किशन नाथ की सुजानगढ़ के गुलेरिया के पास मृत्यु हो गई, जो लाइसेंस बनाने आया था। तूफान में पेड़ उसके ऊपर आकर गिरा,
और इलाज के दौरान राजकीय बगड़िया चिकित्सालय में उस युवक की मौत हो गई। ये सुजानगढ़ बोझलाई रोड का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर ताज मोहम्मद के फार्म हाउस में 12 भेड़ें मर गई हैं दीवार गिर जाने से और बहुत सारी भेड़ें घायल हो गई हैं। तूफान में सबसे बड़ा नुकसान ये सुजानगढ़ में हुआ है। हाँ, ताज मोहम्मद खान है सब। और वैसे तो निवासी होलीदोरा है और अभी ये यहाँ पे खेत में रहता हूँ मैं 3 साल से। ये भेड़ बकरी पालन का काम है अपना। तो रात का जो नुकसान और जो हुआ है वो भी खत्म है। मरे हुए जानवर 12 तो ये भेड़ और 6 जानवर जो है वो घायल हुए हैं। टोटल 12 भेड़ बड़ी खत्म हुई है क्या? हाँ, टोटल 12 बड़ी भेड़ है और सारी मतलब कुछ ही दिनों में बच्चे देने वाली थी। मतलब कोई 15 दिन में, कोई 1 महीने में। ये वाली भेड़ देखो, ये 10, 12 या 15 दिन में बच्चा देने वाली थी। सारी ज्ञापन भेड़ है। ये दीवार जो है इसकी हाइट 12 फीट तक थी और तूफान की वजह से मतलब इस तरीके की साइड से जो प्रेशर आया ना, वो प्रेशर के साथ ही पूरा जानवरों के ऊपर ही गिर गया। हेलो, वो और भी जानवर जो है इसके नीचे दबे हुए थे। कुछ लोगों को जो मैसेज मिला कि भी ऐसा हादसा हो गया, तो वो लोग रात को कोई जिसको जो साधन मिला, कोई बाइक से कोई गाड़ी लेके आए, तो उन्होंने जो हेल्प किया। उस बाकी जो थे ये भी और नीचे थे, उनको नीचे से निकाल के और इस तरफ किया। और जिनके ऊपर दीवार गिरी है उनमें से कुछ बचे भी हैं। जो है वो मतलब किसी का पैर टूट गया। ये अभी जो है मतलब बड़े जो बच्चे देने वाले जो है ना 50 जानवर है। सुजानगढ़ न्यायालय परिसर एसडीएम कोर्ट में भी एक पेड़ टूटा हुआ आप देख रहे हैं। ये एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय, न्यायालय परिसर, कोर्ट परिसर, एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय में भी कई पेड़ गिरे हुए हैं आप देख रहे हैं। ये तहसील कार्यालय का दृश्य देखिए आप। खंभा भी टूट गया यहाँ पर एक। तहसील और उपखंड कार्यालय में 2 बिजली के खंभे टूटे हुए हैं आप देख रहे हैं ये, और बिजली की लाइन धराशायी हुई है। पेड़ टूटने से आप देख रहे हैं 2 खंभे टूटे हैं यहाँ पर तहसील में। ये देखिए बिजली की लाइनें टूटी पड़ी है पूरी तरह से। देखिए उपखंड कार्यालय के सामने ये खंभा टूटा हुआ पड़ा है। तूफान से हुई तबाही की तस्वीरें आप सुजानगढ़ से देख रहे हैं। लोगों के छप्पर उड़ गए हैं, खंभे टूट गए हैं। रात्रि को 8:30 बजे तूफान आया था, उसके बाद का ये मंजर आप देख रहे हैं। ये देखिए इस कार्यालय की छत उड़ गई है और ये देखिए अंदर का फर्नीचर। तूफान से हुई तबाही का ये नज़ारा देखिए, सब कुछ यहाँ पर तहस नहस हो गए हैं। जनहित संघर्ष मोर्चा जो कि जिला बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है, उसका ये कार्यालय, इसकी छत उड़ गई है। ये देखिए पंखे वगैरह सब टूट गए हैं। कल रात्रि को आए भयानक तूफान का मंजर आप देख रहे हैं। तूफान की तस्वीरें सामने आ रही है। ये आप देख रहे हैं जनहित संघर्ष मोर्चा जो कि सुजला को जिला बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है, उसका कार्यालय की दीवारें टूट गई है, छत पूरी तरह से उड़ गई है और अंदर का फर्नीचर तहस तहस हो गया है। और मोर्चा के अध्यक्ष राम कुमार जी हमारे साथ हैं। मेघवाल जी, क्या क्या नुकसान हुआ है तूफान में? इसके अंदर जो फर्नीचर थे वो सारे के सारे टूट गए, अलमारी टूट गई है
और हमारे जो कपड़े थे वो उड़ गए, बिस्तर सारे के सारे भीग गए। जब वो तूफान आया था उस समय हम अंदर ही थे और अचानक ये छत हमारी थी वो उड़ गई और कुछ टेंट थे वो हमारे ऊपर गिर गए। हम बाल बाल बचे। रात को बड़ा भयंकर मंजर था कुछ समय के लिए। और एक तरफ तो वो छत उड़ रही थी, दूसरी तरफ वो बाहर के जो खंभे गिर रहे थे और ये भयंकर मंजर था यहाँ। ये मानो कि वो बाल बाल ही बच्चे हैं कि अब कैसे बचे हैं कैसे नहीं बचे हैं। वो स्थिति बड़ी ख़राब थी, रात बड़ी दयनीय स्थिति थी रात की। आप सुन रहे हैं, ये अंदर ही थे, कह रहे हैं कि ये छत उड़ गई है, अंदर का पूरा फर्नीचर टूट गए हैं और यहाँ पर देखें 2 खंभे गिरे हैं। ये देखिए, ये बिजली के तार ज़मीन पर पड़े हैं और बिल्कुल एसडीएम कार्यालय के सामने ये जो है आप देख रहे हैं खंभा गिरा हुआ है। और इधर आप देखेंगे तो इधर भी ये देखिए, ये पेड़ ही टूटे हुए हैं। तो यहाँ पर 2 खंभे गिरे हुए आप देख सकते हैं। और जन संघर्ष मोर्चा का जो कार्यालय है उसकी छत उड़ गई है, पूरा फर्नीचर तहस नहस हो गया है। ऐसा लग रहा है तूफान का केंद्र इस क्षेत्र में ही था। सबसे ज़्यादा नुकसान स्टेडियम में, कोर्ट में, एसडीएम कार्यालय में, तहसील में हुआ है। खंभे गिरे हैं, पेड़ गिरे हैं और वकीलों के जो थड़ियाँ हैं उनकी छतें उड़ गई हैं। तूफान के साथ बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। आप देख रहे हैं घरों में पानी घुसा है और जिनके घर नीचे उनको बहुत परेशानी होती है। देखिए, घर के अंदर का पानी बाहर फेंका जा रहा है। आदर्श कॉलोनी, आदर्श विद्या मंदिर के पास में आप देख रहे हैं ये पेड़ गिरा हुआ है और बिजली के तार भी इसके कारण टूट गए हैं। ये देखिए, ये पार्वती जी भेबराज का जिनके छत की दीवारें गिर गई हैं। आप देखिए काफ़ी नुकसान हुआ है। सारी पेड़ें गई माँ की, तो देख लो कि हम ये सीढ़ियाँ टूट गई है। आप देख रहे हैं पूरा मलबा नज़र आ रहा है। तूफान में काफ़ी नुकसान हुआ है। मूनलाइट सिनेमा हॉल के पास का ये दृश्य है। आदर्श कॉलोनी में ये नुकसान हुआ है। ये देखिए, ये पूरी दीवार गिर गई है। कितना बजे गिरिया? और तो पानी कितना बजे आयो? वो एकदम भयंकर शॉट आयो ने, थोड़ी टाइम दड़े मैं चकुड़ घर में भाटा फेंका लग गया मारे तो। तो मैं मां बेटे मां ने बेटे ने मां के ऊपर पड़ गई थी। तो पूरा गई माटी टुकड़ी काटी तो तबीयत ठीक होने में सिखा रही हूं। लेकिन तो पूरी रात की तबीयत ठीक हो रात में मैं तबीयत ठीक होने कहीं करा है तो कटू लेवा गरीब आदमी। ये देखिए, ये गाड़ी बाल बाल बची है। पेड़ की टहनियाँ इसके ऊपर गिरी है। गौशाला के पास बहुत सारे पेड़ धराशायी हुए हैं। ये देखिए टूटे हुए पेड़। एसटीएस कॉलेज के सामने का दृश्य ये देखिए, दुकानें के छप्पर उड़ गए हैं और अब लोग ठीक करने में जुटे हैं। सुबह पूरी रात लाइट नहीं थी। भारी नुकसान सुजानगढ़ क्षेत्र में हुआ है। सती माता मंदिर में भी पेड़ टूटे हैं। ये सती माता मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी पेड़ गिरा है और मंदिर में जाने का रास्ता अवरुद्ध हुआ है, जिसको अब ठीक किया जा रहा है। पेड़ की टहनियों को हटाया जा रहा है। दीवार क्षतिग्रस्त हुई है और दीवार के कारण ये पेड़ बचा है। डालियों को हटाया जा रहा है भक्तों के लिए रास्ता खोलने। तो रास्ता बंद हो गया है मंदिर में जाने का। इस घर में भी सारे टिन शेड उड़ गए हैं आंधी में, तूफान में। देखिए, छत के टिन शेड उड़ गए हैं। टिन शेड की छत उड़ गई है इस घर की। तूफान में बहुत नुकसान हुआ सुजानगढ़ में। देखो पूछ बीज गयो, एन टूट गया, ए भी टेन उठ गया, सारा नीचे आ गया, नमक घटा पूरे बीज गया। टूट गया ऊपर। अच्छा, उन्हें नमक बीज गयो, उन्होंने गायों को पूछ बीज गयो और तो नुकसान हो गयो। क्या नाम था वो? मारो नाम बोरी है। भोजलाई बास का ये दृश्य है आप देख रहे हैं। इस घर में काफ़ी नुकसान हुआ है।
वेंकटेश्वर मंदिर के सामने के गली में भी आप देख रहे हैं, ये नीम का पेड़ टूटा है। सैकड़ों पेड़ धराशायी हो गए हैं। बहुत ही भयानक तूफान और बारिश थी। वेंकटेश्वर मंदिर के सामने की गली का दृश्य है ये रेलवे स्टेशन के सामने की धर्मशाला के सामने पेड़ टूटा है। सुजला जिला बनाओ संघर्ष समिति का टेंट आप देख रहे हैं, पूरा फट गया है बस स्टैंड पर। जिस तरह से कल 25 तारीख की रात्रि को भयानक तूफान सुजानगढ़ में आया, तूफानी हवाएं और बारिश के साथ जिस तरह से बर्बादी का आलम बना है। मैं इस समय आपको सुजानगढ़ के बस स्टैंड का दृश्य दिखा रहा हूँ। सुजला जिला बनाओ संघर्ष समिति का जो यहाँ पर सामियाना लगा है, आप देख रहे हैं पूरी तरह से उखड़ गए हैं। सैकड़ों पेड़ सुजानगढ़ में धराशायी हो गए। बड़ा खतरनाक तूफान था। तेज़ हवाएं और बारिश के साथ जो तूफान आया था वो निश्चित रूप से बहुत सारे पेड़ों को धराशायी कर गया है। बहुत सारे पक्षियों की मौत हुई है और सुजानगढ़ क्षेत्र में बड़ा नुकसान हुआ है। फिलहाल ये बस स्टैंड का नज़र आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए रेलवे पटरियों के पास 1 नंबर फाटक के पास ये पीपल टूटा है। ये 2 नंबर फाटक के पास बड़ का पेड़ टूटा आप देख रहे हैं। ये नरियाबास फाटक के पास आप देख रहे हैं खंबा टूटा है, एक पेड़ टूटा है। ये देखिए खंबा टूटा पड़ा है। मित्रों, सुजानगढ़ में जिस तरह का तूफान कल रात्रि में आया है, शायद 15 वर्ष पहले एक बार इस तरह का तूफान आया था जिसमें सैकड़ों पक्षी मरे थे। बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ गिरे थे। स्टेशन रोड पर एक बहुत पुराना, सैकड़ों वर्ष पुराना पेड़ भी धराशायी हो गया था। तो कल रात्रि के तूफान में भी बहुत सारे पेड़ गिरे हैं। ये 3 नंबर फाटक के पास आप देख रहे हैं नलियावास में एक बहुत पुराना सरेस का पेड़ है जो गिरा है और उसके गिरने से पास में खंबा भी गिरा है। बहुत सारे घरों को नुकसान हुआ, बहुत सारे घरों की दीवारें गिरी है, बहुत सारे विज्ञापन होल्डिंग गिर गए हैं। बड़ा खतरनाक भयानक तूफान था और साथ में बारिश थी जिसके कारण बहुत नुकसान सुजानगढ़ क्षेत्र में हुआ है। ये गली है वो बंद हो गई है, पूरी तरह से गली बंद हो गई। आप देख सकते हैं सफाई कर्मचारी वो भी नहीं जा पा रहे हैं। ये सफाई कर्मचारी जो गली में नहीं जा पा रहे हैं, गली बंद है पेड़ गिरने से। ये खंबा टूट गया आप देख सकते हैं। बिजली के तार पानी में गिरे इसलिए पूरी रात से बिजली बंद है। ये चांदबास फाटक के पास पटरियों के पास टूटा हुआ पेड़। बहुत सारी दुकान के टिन से टूट गए हैं, टेलीफोन के खंभे गिरे हैं।